आज से करीब 500 साल पहले फतेहपुर जिले का एक बड़ा हिस्सा अरगल राजाओं के कब्जे में था। कई सालों तक फतेहपुर कन्नौज साम्राज्य का हिस्सा भी रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता फतेहपुर मुस्लिमों के आधिपत्य में चला गया। वैसे तो फतेहपुर में अलग अलग राजाओं ने 10 को राज किया, लेकिन असल पहचान इसे असोथर में भगवंत राय खींची के शासनकाल में मिली। कहा जाता है कि जिस समय देश में मुगल बड़ी तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, भारत के ज्यादातर हिस्सों में मुगलों का ही शासन था, तब भगवंत राय ही थे जो मुगलों से लोहा ले रहे थे। हालांकि उस समय असोथर में 14 परगना ही शामिल थे और एक बड़े हिस्से में मुगलों का साम्राज्य था। लेकिन मुगलों के अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले भगवंत राय हर मोर्चे पर मुगलों के नाक में दम कर रखा था। भगवंत राय से बौखलाए मुगलों ने कई बार उनके ऊपर आक्रमण किया, लेकिन हर बार उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा। भगवंत राय से परेशान मुगलों ने सन 1934 में भगवंत राय खींची को खत्म करने के लिए जानिसार खां को भेजा। जानिसार ने फतेहपुर में भगवंत राय के ऊपर चोरी से हमला किया, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी भगवंत राय ने बड़ी ही चतुरता से मुगलों के भेजे जानिसार को मार डाला और उसकी बेगमों को बंदी बना लिया। कहा तो ये भी जाता है कि जानिसार खां की मौत के बाद उसकी बेटी की शादी भगवंत राय ने अपने बेटे रूप राय से करा दी। भगवंत राय अब दिल्ली सरकार की आंखों में खटकने लगे थे। ऐसे में मुगलों ने एक बार फिर और एक चाल चली। उन्होंने अवध के नवाब सआदत खां और नरबन को भेजा, जो कानपुर खजुआ होते हुए गाजीपुर पहुंचे। इसकी जानकारी जब भगवंत राय को हुई तो उन्होंने हथेमा गांव के समीप मुड़चौरा के मैदान में 10,000 सैनिकों के साथ मुकाबला किया, जिसमें 40,000 सैनिकों वाली सआदत की सेना को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी भगवंत राय और सआदत खान में समझौता हुआ और दोनों में सुलह हो गई। सआदत खान और भगवंत राय के बीच सुलह तो जरूर हो गई थी, लेकिन सआदत अभी भी बदला लेने की फिराक में था। साल दर साल बीतते गए और वो दिन भी आया जब सआदत के कहने पर चौधरी दुर्जन सिंह ने भगवंत राय की हत्या कर दी। हालांकि जिस समय दुर्जन सिंह कटार से भगवंत राय पर हमला कर रहे थे, पास खड़े भगवंत राय के सेनापति भवानी सिंह उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी दुर्जन सिंह ने मार दिया। भगवंत राय की मौत के साथ ही फतेहपुर का यह हिस्सा भी अवध के नवाब सआदत खां के आधिपत्य में चला गया और कई सालों तक यहाँ सआदत खां का राज रहा। हालांकि ज्यादा दिनों तक सआदत खां का शासन भी फतेहपुर में नहीं रहा। सन 1736 के आसपास यह मराठों के अधीन हो गया, जिन्होंने 1736 से 1750 तक फतेहपुर में राज किया। उसके बाद साल 1801 में फतेहपुर में अंग्रेजी हुकूमत का शासन आ गया। ऐसा कहा जाता है कि असोथर में राजमहल के साथ साथ असोथर से करीब 5 किलोमीटर दूर ससुर खदेरी नदी में इस पुल का निर्माण भी भगवंत राय ने ही कराया था। कुछ लोग इसे अंग्रेजों का निर्माण भी कहते हैं। हालांकि इसके साक्ष्य नहीं है कि इस पुल का निर्माण आखिरकार किसने करवाया। पुल का निर्माण किसी ने भी करवाया हो, लेकिन जिस तरह से इसे बनाया गया वो अद्भुत, अकल्पनीय, अनोखा है। इस पुल की खास बात यह है कि इस पुल के नीचे से ससुर खदेरी नदी बहती है और इसके ऊपर रामगंगा नहर, और बीच में कई सौ साल पुराना ये अद्भुत पुल खड़ा है। जिस तरह से इसे बनाया गया वो अपने आप में कारीगरी का एक नायाब नमूना है। ये पुल आज भले ही जर्जर है, लेकिन एक समय था जब यह आने जाने और आसपास के लोगों के लिए पीने के पानी के लिए एकमात्र साधन था। आसपास के लोग बताते हैं कि आज पीने के पानी के जितने संसाधन हैं, उस दौर में उतने साधन नहीं थे। ऐसा नहीं है कि अकेला मात्र पुल है, ऐसे तमाम पुल हैं जो उस दौर की कुशल कारीगरी को दर्शाते हैं। फतेहपुर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर असोथर में बने राजमहल और ये पुल आज भी उस दौर की कहानी कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।